प्रेज द लॉर्ड। मैं शिवशंकर तिवारी आज एक और विषय की तरफ आपके ध्यान को लेकर जाना चाहूँगा। ये विषय है प्रेरितों की किताब, उसके 27वें अध्याय और उसकी 9वीं आयत से। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होता था कि उपवास के दिन बीत चुके थे। जी हाँ, यहाँ क्या लिखा है? जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होता था कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। The days of fasting were over now। जब मैं इस विषय को पढ़ रहा था, इस वचन को पढ़ रहा था, तो एक गंभीर बात मेरी समझ में आई कि जितने दिन तक पौलुस और उसके साथी उपवास करते रहे, तब तक कोई भी जोखिम उनके जीवन में नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही उपवास के दिन बीत गए, The days of fasting were over, उसके बाद से उनके जीवन में जोखिम और नुकसान आना शुरू हो गया। इससे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि जब हम फास्टिंग में चलते हैं, जब हम उपवास रखते हैं, उस दौरान एक विशेष तरह की प्रोटेक्शन परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि वो दिन आएंगे जब मेरे चेले, मेरे विश्वासी फास्टिंग रखेंगे। आज वो हालात बन चुके हैं जब आप फास्टिंग के बिना एक भी दिन नहीं चल पाएंगे। बहुत मुश्किल हो गए हालात, रियली। And if you want to overcome, if you want to live a victorious life, आप चाहते हैं कि अंधकार की शक्तियां आप पर प्रबल ना होने पाए, तो उपवास आपकी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। और मैंने स्वयं इस बात को देखा है। मैं अगर अपने जीवन के कुछ कड़वे अनुभवों की बात करूं, जहां मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, वो वही दिन थे जब मैं फास्टिंग में कहीं ना कहीं वीक हुआ था। लेकिन जब मुझे फास्टिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चला, तो परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि मैं फिर से खड़ा हो सका और एक उपवास और प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को तैयार कर पाया। जब तक आप उपवास करते रहते हैं, विश्वास मानिए, अगर आपकी लाइफस्टाइल में है, तो शैतान का कोई भी षड्यंत्र, उसकी कोई भी कॉन्स्पिरेसी आपके अगेंस्ट सफल नहीं होने पाएगी। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे विरुद्ध एक भी शस्त्र जो शैतान ने बनाया है वो सफल नहीं होने पाएगा। लेकिन कैसे सफल नहीं होने पाएगा? जब हमारे चारों ओर उपवास और प्रार्थना के द्वारा एक सुरक्षा कवच मौजूद हो। उसके लिए हमें निरंतर उपवास करना है। बाइबल में लिखा है कि दिन बुरे हैं, और इन बुरे दिनों का आप अगर सामना करना चाहते हैं, तो जो उपवास और प्रार्थना रूपी ये जो ढाल है, ये आपके पास होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड।